मूवी की शुरुआत में दो बड़े खतरनाक दिखने वाले फाइटर्स की मैच होती है। मैच में कार्टर अपने ओपोनेंट को चारों खाने चित कर देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो उस जगह का बादशाह है और कोई उसे हरा नहीं सकता। और उसी मैच में फ्रैंकी नाम की लड़की, जिसका खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ सबसे बेहतर फाइटर की तलाश में आई है। उसे देखकर लगता है मानो उसको कुछ तो बड़ा काम है इस फाइटर से। इवेंट ऑर्गेनाइजर कहता है कि हमारे लड़ाकू कार्टर ने 6 आदमियों को धो दिया है और किसी में हिम्मत है तो वो कार्टर से लड़ सकता है। और उसी वक्त भीड़ में खड़ा हमारा हीरो दिखता है, पुल ओवर पहने में बड़े शांत तरीके से रिंग के तरफ बढ़ता है। और वहाँ के ऑडियंस को लगता है कि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है। सबको यही लगता है कि ये बाकी 6 फाइटर्स की तरह पिट कर जाएगा और लोग भी बड़े उतावले हैं कि इसको पिटता हुआ देखने के लिए। और दूसरी तरफ कार्टर, वो भी बहुत खुश है। उसे लगता है कि मानो उसे अगला शिकार मिल गया है और वो उसे मारने के लिए बहुत ही उतावला है। लेकिन इन सबको क्या पता कि वो एक UFC चैंपियन है और फाइटर्स की उसे देखकर हमेशा फट जाती है। जैसे ही हमारा हीरो डाल्टन अपना पुल ओवर निकालता है, उसकी बॉडी देखकर सब दंग रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती अब उस पर चिल्लाने की। कार्टर की तो डाल्टन को देखते ही हवा टाइट हो जाती है। वो बच्चों की तरह रेफरी से लड़ने लग जाता है कि वो इस आदमी से कभी नहीं लड़ेगा। और डाल्टन को बड़े आराम से बिना कुछ करे ही सारा पैसा मिल गया। डाल्टन मैच के बाद कार के पास जा रहा ही होता है कि एक आदमी उसे पेट पर चाकू मार देता है, लेकिन डाल्टन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है। डाल्टन उस आदमी को एक मौका देता है कि वो वहां से भाग जाए और वो आदमी अपनी समझदारी इसी में समझकर वहां से भाग जाता है। फ्रैंकी, जो वहां के बेस्ट फाइटर की तलाश में आई थी और जिसको पहले लगता था कि कार्टर वहां का सबसे बेस्ट फाइटर है, लेकिन डाल्टन को देखने के बाद कार्टर उसके नजदीक भी नहीं आता। डाल्टन अपनी चोट की मरहम पट्टी कर रहा होता है कि फ्रैंकी उससे मिलती है। फ्रैंकी बताती है कि उसका फ्लोरिडा में एक बड़ा रेस्टोरेंट है, रोड हाउस, आजकल बहुत ही बुरे हालत में है। वो जगह गुंडे और बदमाश लोगों से भरी हुई है। वहाँ रोज गुंडे आ जाते हैं और रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करते हैं और उसकी सिचुएशन इतनी बुरी है कि वो पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर पा रही है और जितने भी उसके बाउंसर्स रखे थे सब वहाँ से भाग गए। फ्रैंकी डाल्टन से मदद मांगती है कि वो उसके रेस्टोरेंट में बाउंसर का काम करें, जिसके बदले में वो उसे अच्छे पैसे देगी और हफ्ते के $5000। लेकिन डाल्टन तो अपनी मर्जी का मालिक है। वो मना कर देता है ये कहकर कि वो इसमें बहुत ही कंफर्टेबल है। फ्रैंकी उससे रिक्वेस्ट करती है और जाते जाते अपना कार्ड छोड़ जाती है ताकि अगर वो अपना मन बदले तो वो किसी भी टाइम उसे कॉल कर सके। डाल्टन अपनी रात कार में ही गुजारता है और उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में डाल्टन सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कुछ ना कुछ बात उसे अंदर से खाई जा रही है। डाल्टन रेलवे लाइन की जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और ऐन वक्त पर अपना मन बदल देता है, लेकिन फिर भी कार का पिछला हिस्सा ट्रेन से टकरा जाता है और कार बुरी तरह तहस महस हो जाती है। अगले दिन डाल्टन अपना मन बदलते हुए रोड हाउस के लिए बस से निकलता है। डाल्टन फ्लोरिडा कीज नाम की जगह पर उतरता है और वहाँ की सुंदर बीच, सुंदर रोड को देखकर ऐसा लगता है मानो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उसे वो जगह बहुत ही शांत और पीसफुल लगती है। और उस बस स्टॉप के पास उसकी मुलाकात एक टीनेज लड़की चार्ली से होती है। चार्ली, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर किस्म की लड़की है, वो डाल्टन से दोस्ती करके उसे जगह के बारे में बताती है। चार्ली के बुक स्टोर में वो और उसके डैड दोनों काम करते हैं। चार्ली के डैड स्टीफन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब डाल्टन उनको बताता है कि वो रोड हाउस में बाउंसर के काम के लिए आया है तो वो दोनों थोड़े सरप्राइज दिखते हैं। उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है मानो वो जगह थोड़ी खतरनाक है। डाल्टन उनसे रोड हाउस का एड्रेस पूछकर वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। अगले पल डाल्टन रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां की बारटेंडर लॉरा से एक कॉफी ऑर्डर करता है। उसी रेस्टोरेंट का वेटर बिली डाल्टन को पहचान लेता है कि वो एक पूर्व में UFC चैंपियन रह चुका है और उसे बताता है कि वो उसके फाइट का बहुत बड़ा फैन है। डाल्टन रेस्टोरेंट में अपनी कॉफी एंजॉय करता है और उस जगह को समझने की कोशिश करता है। उसी रात वहाँ एक बाइकर्स गैंग आती है। बाइकर गैंग का लीडर डेल वहाँ बहुत बड़ा तमाशा करता है। होटल में सबसे बदतमीजी करता है और वहाँ तोड़ फोड़ भी करता है। बिली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पहले भी इसी वजह से वो बहुत बार मार खा चुका है। डाल्टन जिस काम के लिए आया था उसे अमल करने तैयार रहता है। पहले वो बड़े रेस्पेक्टफुली डेल से कहता है कि वो चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर जाए, लेकिन डेल भी बड़ा छठा बदमाश रहता है। वो बिल्कुल भी डाल्टन की बात नहीं मानता और वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। इसीलिए डाल्टन उनकी बाइक जलाने के लिए बाहर निकलता है। डेल और उसके साथी भी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और डाल्टन को घेर लेते हैं।
डेल्टन उन सबको आखिरी मौका देता है, लेकिन डेल फिर भी नहीं मानता और ऐसा लगता है मानो वो पिट कर ही मानेगा। रेस्टोरेंट के सारे लोग भी बाहर जमा हो जाते हैं और वो भी ये फाइट को देखना चाहते हैं। डेल्टन लड़ाई थप्पड़ से शुरू करके घूंसों से खत्म करता है। डेल्टन उन गुंडों को बहुत बुरी तरह मारता है और उनमें एक का हाथ भी टूट जाता है, लेकिन डेल्टन दिल का बड़ा अच्छा आदमी है। उन गुंडों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल भी ले जाता है और उनका ट्रीटमेंट भी कराता है। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एली नाम की लड़की से होती है जो वहाँ की डॉक्टर है। एली पहले तो भड़कती है ये समझकर डेल्टन भी एक बड़ा गुंडा है, लेकिन डेल्टन का स्टाइल ऐसा है कि कोई भी उससे इम्प्रेस हो जाए। एली डेल्टन के बारे में जानने के बाद उसे अपना घाव का इलाज कराने के लिए कहती है। डेल्टन पहले मना करता है, लेकिन एली उसे किसी तरह मनवा लेती है। एली के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है मानो एली को पहली नजर में डेल्टन पर क्रश हो गया है। रेस्टोरेंट में सारे लोग डेल्टन की फाइट से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फ्रैंकी उसे पहले हफ्ते की सैलरी देती है और उसके काम से बहुत ही खुश है। डेल्टन अपनी रात गुजारने के लिए फ्रैंकी को वहाँ के एक पुराने बोट के बारे में पूछता है। फ्रैंकी बताती है कि वो बोट उसी की है और वो आराम से रह सकता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक बात की है कि वहाँ एक बड़ा मगरमच्छ है और उसने हाल ही में एक कुत्ते को खा लिया था। अगले पल डेल्टन बोट में दिखता है। वहाँ का डॉक मास्टर भी वही सलाह देता है कि वो मगरमच्छ से बचकर रहें। डेल्टन को वो जगह बहुत ही पसंद आती है। उसे वो जगह बहुत शांत और पीसफुल लगती है। डेल्टन रात वहीं बिताता है और उसको अपनी पुरानी फाइट्स के नाइटमेयर्स आते रहते हैं। अगली सुबह रेस्टोरेंट की वेटर लॉरा डेल्टन के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। लॉरा उसे बताती है कि इससे पहले जितने भी बाउंसर्स आए थे सब 2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाए, लेकिन वो उन सब से बहुत ही अलग है। ब्रेकफास्ट के बाद डेल्टन चार्ली से मिलने जाता है। डेल्टन को कंप्यूटर में कुछ काम रहता है और चार्ली से कंप्यूटर यूज करने की परमिशन मांगता है। कुछ देर बाद कुछ गुंडे चार्ली के बुक स्टोर के बाहर तमाशा करते हैं। चार्ली अपनी बेसबॉल बैट लेकर उनको धमकाने बाहर जाती है, लेकिन वो उसी का मजाक उड़ाते हैं। डेल्टन स्टोर के बाहर निकलता है और वो गुंडे उसे देखकर घबरा जाते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं। ये वही गुंडे हैं जो कल रात डेल्टन के हाथों पीटे थे। डेल्टन चार्ली से उसके डैड के बारे में पूछती है। चार्ली बताती है कि बुक स्टोर घाटे में जा रहा है और इसीलिए उसके डैड को इसके साथ दूसरी जॉब भी करनी पड़ रही है। अगले सीन में बेन, जो उन सब गुंडों का मालिक है, उनसे डेल्टन के बारे में पूछता है। बेन अपने आदमियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि वो इतने सारे थे और एक आदमी से पिटकर वापस आए हैं। बेन रोड हाउस को पूरी तरह तोड़ना चाहता है और वहां पर एक बड़ा 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। इसीलिए वो बार बार अपने आदमियों को भेजता है वहां धमकाने और तोड़फोड़ करने के लिए, ताकि रोड हाउस की ओनर फ्रैंकी डर कर उस जगह को छोड़ दें। बेन के डैड बहुत बड़े क्रिमिनल लॉर्ड हैं और फिलहाल अभी जेल में हैं। बेन का खास आदमी कहता है कि डेल्टन से बदला लेने के लिए उसे उसकी डैड की मदद लेनी चाहिए, लेकिन बेन इन कामों को अपने आप ही करना चाहता है और अपने डैड पे डिपेंड नहीं होना चाहता। अगले दिन से रेस्टोरेंट में ज्यादा तमाशा नहीं होता है। डेल्टन रेस्टोरेंट में तमाशा करने वाले लोगों को तोड़ता है और बिल्ली को भी कुछ मूव सिखाता है। किसी की भी अब हिम्मत नहीं होती कि रेस्टोरेंट में कुछ तमाशा करें। रेस्टोरेंट का माहौल अब बहुत ही पीसफुल हो जाता है। डेल्टन भी उस जगह में अच्छी तरह बस जाता है, लेकिन डेल्टन अपने अतीत से भाग नहीं सकता। उसे बार बार पास्ट में हुए फाइट्स के नाइटमेयर्स आते रहते हैं और वो उसे लेकर कई बार डिस्टर्ब भी दिखता है। अगली सुबह डेल्टन की मुलाकात एली से होती है। डेल्टन उसके नए हेयर स्टाइल के बारे में उसकी तारीफ करता है। एली को ये कॉम्प्लीमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंकी डेल्टन को उस हफ्ते की सैलरी देती है। जब डेल्टन वहां से पैदल वापस आ रहा होता है तब एक सुनसान ब्रिज पर डेल कार से डेल्टन को कुचलने की कोशिश करता है। डेल्टन अपनी जान बचाते हुए ऐन वक्त पर वहां से हट जाता है, लेकिन डेल फिर भी वापस आकर डेल्टन को कार से ठोक देता है और डेल्टन गाड़ी से टकराकर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। उसकी किस्मत अच्छी रहती है कि नीचे नदी रहती है और वो तैरकर अपनी जान बचा लेता है। डेल्टन जब अपने बोट हाउस पर पहुंचता है, वहां डेल हाथ में बंदूक लिए उसका इंतजार करता है। डेल्टन उसे बातों में उलझाकर उसे बंदूक छीनकर लात मार के बोट से गिरा देता है। डेल्टन बंदूक को समुद्र में फेंक देता है और डेल को जब ऊपर खींच रहा होता है तब वहाँ एक बड़ा मगरमच्छ आ जाता है। ये वही मगरमच्छ है जो लोग जिक्र किया करते थे। इससे पहले कि डेल्टन उसे बचा लेता, डेल मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। अगले दिन बेन डेल्टन से मिलने आता है। बेन का आदमी जबरदस्ती डेल्टन को बंदूक से डराकर कार में बैठने के लिए कहता है। डेल्टन उसे वार्न करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और आखिर में डेल्टन उसकी बीच वाली उंगली को मोड़ देता है, जिससे वो फिर बंदूक कभी नहीं पकड़ पाएगा। डेल्टन फ्रैंकी से मिलने जाता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। उससे ये पूछता है कि गुंडे रोड हाउस रेस्टोरेंट पर इतना फोकस्ड क्यों हैं, लेकिन फ्रैंकी बात को टाल देती है। उसे देखकर ऐसा लगता है वो कुछ ना कुछ छिपा रही है।
दूसरी तरफ बेन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिखता है क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक उसे रोड हाउस की जमीन चाहिए थी और डाल्टन अभी उसके प्लान का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अगले सीन में विलन नॉक्स की एंट्री होती है। नॉक्स इटाली में रहता है और वो एक खूंखार किस्म का आदमी है। वो किसी से नहीं डरता और बड़ा ही माचो एटीट्यूड में रहता है। नॉक्स को बेन के डैड का फोन आता है और उसे बताते हैं कि उसे उसकी मदद चाहिए और उसका अगला असाइनमेंट फ्लोरिडा में है। इस तरफ फ्लोरिडा में एली डाल्टन से बोट से मिलने आती है। एली डाल्टन को राइड के लिए पूछती है और उसे सुंदर से जगह पर ले जाती है। वहाँ दोनों अम्ब्रेला के नीचे हाथ में बियर लिए वहाँ का नेचर एंजॉय करते हैं। डाल्टन को लगता है कि एली उसे पसंद करती है और बात आगे बढ़ने से पहले ही डाल्टन बताता है कि वो उसके लिए सही आदमी नहीं है और वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन एली इसका जवाब देती है कि वो उसके पास्ट के बारे में जानती है और ये डिसीजन उसने सोच समझ कर लिया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नॉक्स फ्लोरिडा पहुँचता है और बेन से मिलता है। नॉक्स बेन के यहाँ अपने हिसाब से रूल सेट करता है और उसे बताता है कि उसके बाप ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। बेन को नॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नॉक्स बेन को डाल्टन के बारे में पूछता है, जिस पर बेन बताता है कि वो खुद ही डाल्टन को मारेगा और उसकी कोई जरूरत नहीं। डाल्टन जब वापस अपने बोट हाउस आता है, वहाँ कुछ पुलिस वाले उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दूर जाते ही वहाँ का शरीफ डाल्टन से कहता है कि उसके आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा वायलेंस बढ़ गया है और उसे वार्न करता है कि वो यहाँ से चले जाए और इसी में उसकी भलाई है। लेकिन डाल्टन उसकी बात नहीं मानता। शरीफ गुस्से से जब उस पर बंदूक तानता है तब एली वहां आ जाती है और उस शरीफ को थप्पड़ मारती है और अपने साथ डाल्टन को ले जाती है। एली शरीफ की बेटी है और डाल्टन को बताती है कि उसके डैड वहां के क्रिमिनल लॉर्ड गिराल्ड बेन के लिए काम करते हैं। इस तरफ बेन के आदमी डाल्टन को मजा चखाने के लिए चार्ली की लाइब्रेरी में आग लगा देते हैं। डाल्टन शाम को जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो बेन उसका इंतजार कर रहा होता है। बेन डाल्टन से पहली बार मिलता है। बेन को पता है कि वो डाल्टन से फाइट में नहीं जीत सकता और उसने पहले भी कई सारे पैतरे आजमाए हैं जिसमें वो हमेशा असफल रहा है। इसीलिए बेन डाल्टन को उसकी पुराने फाइट्स की वीडियो दिखाता है जिसमें डाल्टन अपने दोस्त को यूएफसी फाइट के दौरान गुस्से में आकर इतना मारता है कि वो मर जाता है। डाल्टन आज भी उस फाइट में हुए हादसे को भुला नहीं सकता और वो हमेशा उसे सोचकर पछताता है और जो भी उसको नाइटमेयर्स आते थे ये इसी फाइट्स के हैं। बेन डाल्टन को इमोशनली ब्रेक करना चाहता है और वो कुछ हद तक इसमें सफल होते हुए भी दिखता है। नॉक्स और बेन के आदमी बाहर तोड़फोड़ करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। बेन रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो उस जगह को जला दे। नॉक्स जो पहले ही उतावला था डाल्टन से लड़ने के लिए, अपने हाथों में गल्फ का स्टिक लेकर रेस्टोरेंट में घुसता है। नॉक्स रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करता है और उसके रास्ते में जो भी आता है नॉक्स उसे छोड़ता नहीं है। रेस्टोरेंट में बार फाइट शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे को पीटने लगते हैं। डाल्टन शांत से अपनी जगह पर बैठा रहता है और इन सबको देखते रहता है। नॉक्स भी डाल्टन को ढूंढते रहता है और डाल्टन भी आखिर में मैदान में उतर जाता है। नॉक्स और डाल्टन के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं होते और दोनों को लड़ते हुए काफी चोट आती है और लड़ाई के बाद डाल्टन अपना सारा सामान पैक करके वापस टाउन के लिए निकलता है। डाल्टन को लगता है कि ये लड़ाई कभी नहीं रुकेगी और इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो वापस टाउन के लिए निकल रहा होता है, रोड पर उसे चार्ली की लाइब्रेरी जली हुई नजर आती है। डाल्टन चार्ली और स्टीफन को लेकर घबरा जाता है और वहां खड़े फायर फाइटर से उन दोनों के बारे में पूछता है। फायर फाइटर्स बताता है कि वो सेफ हैं लेकिन वो हॉस्पिटल में जलने के कारण एडमिट हुए हैं। डाल्टन समझ जाता है कि ये काम किसने किया होगा। इसका बदला लेने डाल्टन बेन की जगह पर पहुंचता है और उस बदमाश को एक ही पंच में खत्म कर देता है जिसने ये कांड किया है। डाल्टन वहां खड़ा हुआ बेन के आदमी मो से बेन के बारे में पूछता है। मो जो इस गैंग को छोड़ना चाहता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। मो बताता है कि वो ज्यादा कुछ जानता नहीं है लेकिन उसने एक कॉल में सुना था कि कल सुबह 5 बजे हार्वेस्ट लेन पर बेन कुछ पैसों की डीलिंग कर रहा है। डाल्टन मो के बताए हुए जगह पर सुबह 5 बजे गश्त लगाकर बैठा रहता है और उसी समय वहां शरीफ का एक खास आदमी पैसों का बड़ा बैग घसीटते हुए दिखता है। डाल्टन उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके सारा पैसा अपने पास ही रख लेता है। अगले पल शरीफ डाल्टन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो पैसे बेन के हैं और उसने एली को पैसे के लिए किडनैप कर लिया है और जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे वो एली को छोड़ेगा नहीं।
हालांकि शरीफ झूठ बोल रहा है और वो बेन के साथ ही है, वो किसी तरह बस अपने पैसे बचाना चाहता है। डेल्टन एली को छुड़वाने के लिए तैयार रहता है और शरीफ से बेन का एड्रेस पूछता है ताकि वो पैसे वहां जमा कर सके। लेकिन डेल्टन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है और वो अपने साथ एक खतरनाक बॉम्ब भी ले जाता है। डेल्टन समुंदर के बीच में बेन से मिलने उसके क्रूज में पहुंचता है। डेल्टन एली के बारे में पूछता है और वहां शरीफ भी होता है। बेन शरीफ को डबल क्रॉस करके उसकी बेटी एली को किडनैप कर लेता है, जिससे शरीफ भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इसमें उसका पार्टनर था। डेल्टन अपने साथ लाए हुए बोट को बॉम्ब से उड़ा देता है। क्रूज में भी पानी भर जाता है। इस ब्लास्ट के बाद बेन एली को अपना बंधक बनाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन पीछे नॉक्स और डेल्टन के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों बोट के बीच में बड़ा सा टकराव होता है और दोनों अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। डेल्टन और एली अपना जान बचाकर समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। समुंदर के किनारे डेल्टन और बेन के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में नॉक्स भी कहीं से आ जाता है। नॉक्स और डेल्टन के बीच में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। पहले कुछ पल नॉक्स का पकड़ा भारी रहता है, ऐसा लगता है मानो नॉक्स उसे आज छोड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ पल बाद डेल्टन भी फॉर्म में आता है और नॉक्स को इस फाइट में हरा देता है। एली दूर से खड़े ये सारा दृश्य को देखकर घबरा जाती है और उसी वक्त शरीफ की भी एंट्री होती है। डेल्टन से कहता है कि उसे अभी शहर में रुकना नहीं चाहिए और वो पीछे यहाँ सब कुछ संभाल लेगा और इसी में उसकी भलाई है। एली भी समझती है कि ये उसके लिए सही कदम होगा और वो भी उसे जाने के लिए कहती है। अगले सीन में फ्रैंकी अपने तहस महस हुए रेस्टोरेंट को फिर से सजाती है। मूवी के आखिरी सीन में डेल्टन बस का इंतजार करते हुए चार्ली के लाइब्रेरी के बाहर दिखता है। चार्ली को आखिरी बार गुड बाय कहता है, लेकिन जाने से पहले डेल्टन उनके लाइब्रेरी में उनके लिए एक तोहफा छोड़ जाता है, वही पैसे का बैग जो उसने बेन से चुराया हुआ था। उस बैग को चार्ली और स्टीफन के लिए छोड़ जाता है। रोड हाउस में सब कुछ शांत और हसीन पल जैसा दिखता है, मानो वहाँ की सबसे बड़ी संकट टल गई हो। डेल्टन अपना सफर शुरू करता है और बस में बैठकर टाउन के लिए निकलता है। मूवी यहाँ खत्म होती है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।